पांचना बांध से जुड़े लाखों किसानों को 20 साल बाद बड़ी राहत मिली है। बांध से कमांड एरिया के लिए नहर से पानी छोड़ा गया और साथ ही गंभीरी नदी के लिए भी पानी छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री की पहल के बाद 20 साल पुराना विवाद खत्म हुआ और सहमति के बाद अब बांध से जुड़े सभी किसानों को पानी मिल सकेगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पांचना बांध विवाद पर तीनों संघर्ष समितियों की सहमति के बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह की मौजूदगी में पांचना बांध लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया। साथ ही 2 नवीन लिफ्ट परियोजना और गुडला लिफ्ट परियोजना की रीमॉडलिंग का कार्य होगा। इस कार्य पर 61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद बांध के कैचमेंट और कमांड एरिया के ग्रामीणों को पानी मिलेगा। करीब 13,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का पानी मिलेगा। लोग इसको राजनीति के रूप में लेते थे, लोग आपस में लड़ा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की मंशा थी कि सबको न्याय मिले, सबको अपना अपना अधिकार मिले। तो आज ये 61 करोड़ की परियोजना है। आज हमने इसका शिलान्यास किया और मेरे विभाग के अधिकारी इंजीनियर्स को मैंने डायरेक्शन दिया है कि ये तय सीमा पे पूरी हो और गुणवत्ता से पूरी हो, और सभी पक्षों ने शांतिपूर्ण तरीके से हमारा सहयोग किया। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करता हूं, जिनके पहल से, जिनके सामंजस्य और जिनकी प्रेरणा से आज हम ये 20 साल जो पुरानी समस्या थी उसका समाधान करने की ओर अग्रसर है। पिछली सरकारों ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील होते हुए सभी की बात सुनकर इस समस्या का समाधान किया है कि गंभीर नदी जो नेचुरल फ्लो है उसमें भी जिन नियमों के अनुसार है वो पानी मिले, जो कमांड एरिया है उसमें भी नियमों के अनुसार पानी मिले, और जो हमारे कैचमेंट एरिया है जो लिफ्ट से पानी जाना है उनको भी समुचित पानी मिले जो नियमों में प्रावधान है। सभी किसानों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए इसका समाधान कर दिया गया है। बता दें कि 125 करोड़ रुपए की लागत से पांचना बांध के कमांड एरिया की 9,985 हेक्टेयर करीब 40,000 बीघा भूमि को सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा था। इसके चलते 35 गांव के 1,25,000 नागरिक प्रति वर्ष आर्थिक हानि उठा रहे हैं। उधर कैचमेंट एरिया में भी 3,000 हेक्टेयर भूमि को पानी का इंतजार था। इस संबंध में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उधर बांध के मामले को लेकर पिछले दिनों संघर्ष समितियों के साथ मंत्रियों की वार्ता हुई और समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए। तय हुआ कि सप्ताह भर में बांध से पानी खोल दिया जाएगा और मुख्यमंत्री के निर्देश पर नहरें खोलकर पानी आगे बढ़ा दिया गया है। अब इंतजार इस बात का है कि समय पर लिफ्ट का काम पूरा हो जाए और वंचित किसानों को सिंचाई का पानी समय पर मिले। पांचना बांध से जुड़े लाखों किसानों के 20 साल का इंतजार आज पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 20 साल पुराना विवाद सहमति से सुलझा। 3 मंत्रियों की कमेटी बनी, उसके बाद तीनों संघर्ष समितियां राजी हुई और आज पांचना बांध की नहरों से पानी खोल दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि कमांड और कैचमेंट एरिया के किसानों को पानी दिया जाएगा। कमांड एरिया के 10,000 हेक्टेयर और कैचमेंट एरिया के 3,000 हेक्टेयर में पानी दिया जाएगा, यानी पहली नहर खोलकर पानी को आगे बढ़ाया गया है। बहरहाल नहरों की स्थिति 20 साल में कुछ जगह जर्जर सी हो गई है। जल संसाधन विभाग उन्हें भी सुधारने की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि सहमति के बाद 20 साल बाद नहरें खुली हैं। इस समय हम पांचना बांध के भीतर मौजूद हैं, तमाम चीज़ों का जायजा दिखा रहे हैं। साहिल हुसैन आपको दिखाएंगे। ये पांचना बांध का नज़ारा है। देखिए 20 साल से जिस पांचना बांध से लाखों किसान सिंचाई के पानी का इंतजार कर रहे थे, उस बांध से आज नहरों द्वारा सिंचाई के पानी की शुरुआत हो गई है। एक बड़ी पहल भजनलाल शर्मा सरकार की और उन किसानों के लिए राहत भरी खबर जो 20 साल से इंतजार कर रहे थे। कई बार कोर्ट का हवाला भी दिया गया, न्यायालय के आदेश भी बताए गए, लेकिन कुछ अड़चनें रही। अब पिछले दिनों जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की मध्यस्थता में बैठक हुई। तमाम किसानों को समझाया, सहमति बनी और आज वो दिन आ गया जब पांचना बांध की नहरें खोली गई हैं। देखिए एक बार साहिल फिर से आपको बताएंगे। और यहाँ सुरक्षा के माकूल इंतजाम के बीच नहरें खोली गई और एसडीआरएफ की टीम की 6 टुकड़ियां भी मौजूद रही। क्या शुभ नाम है आपका?
विक्रम सिंह सर। विक्रम सिंह जी, नहरें खोल दी गई हैं, 6 टुकड़ियां यहाँ मौजूद रही, किस लिए आपको बुलाया गया था? देखिए, हम पुलिस अधीक्षक श्री सोनवाल जी एसपी साहब के निर्देशन में यहाँ पर भरतपुर से 2 टीमें बुलाई हैं, एक माधोपुर से, एक धौलपुर से। 2 टीम पहले से ही करौली में तैनात हैं। यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो भी गेट खुलेंगे, कोई भी अगर जनहानि ना हो, इस वजह से एसडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई हैं। 6 टीमों में कितने साथी होंगे? हर टीम में एक हेड कांस्टेबल और 9 कांस्टेबल है। तो मतलब मानसून में एसडीआरएफ की शुरुआत पांचना बांध से हुई है। हाँ बिल्कुल, 5 बांध से एसडीआरएफ की शुरुआत हुई है। तो देखिए, वो टीम है जिसके साथ पिछले साल भी हमने सवाई माधोपुर में कई जगह अतिवृष्टि के बाद घरों में जो लोग रह गए थे, जो फंस गए थे, उनको एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। तो उस दौरान भी ये टीम हमारे साथ थी। और आज एक बड़ी बात यह है, मैं फिर से कहूँगा कि 20 साल का इंतजार खत्म हो गया है, नहरों से पानी की शुरुआत हो गई है। देखने वाली बात यह रहेगी कि मानसून के दौरान पांचना बांध में कितना पानी आता है और किसानों को किस रूप में पानी मिल पाता है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल कामयाब रही और यहाँ पांचना बांध से 20 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। किसानों के लिए सिंचाई के पानी की शुरुआत हो गई है। पांचना बांध से कैमरामैन साहिल के साथ मैं विनोद सिंह चौहान।